यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जी, ये थे जावेद अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर आके लाहौर में बैठ के हम ही को आईना दिखा रहे थे। अब समझने वाली बात ये है कि ये चीज तो जावेद साहब बहुत से पाकिस्तानियों को मालूम है और मानते भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुंबई अटैक्स के जो लोग थे वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, बल्कि शायद आए भी यकीनन यहीं से थे। मगर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो जहर हमने किसी और के लिए तैयार किया था वो हमारे सर पे भी पड़ना शुरू हो गया है। ये और बात है कि जो हमने कहा जाता है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी पाकिस्तान ने, अब उसमें से एक में से कई कई हजार जो है वो ग्रुप्स निकल के बन गए हैं, और अब अगर ये कंट्रोल करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिल्कुल मुंबई अटैक्स का जो असलम कसाब था, अजमल कसाब जो था, उसका सभी को मालूम है कि वो कहाँ का रहने वाला था और कहाँ था, और उसके बाद क्या हुआ, और हामिद मीर ने किस तरह से उसके पेरेंट्स के साथ बात की थी। मगर ये बात हम मानने को तैयार होते नहीं है। अगर हम किसी दिन ये बात मान जाएं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं पाकिस्तान से, तो शायद कुछ बेहतरी की सूरत निकल आए। कई लोग ये भी कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, इमरान खान साहब को अरेस्ट हो जाना चाहिए। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, इमरान खान भी अरेस्ट हो जाएंगे, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो हो गए थे, नवाज शरीफ हो गए थे, बेनजीर भुट्टो हो गई थी। तो इमरान खान भी अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो किसी को हैरत नहीं होगी, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो। सभी लोग जेल जा चुके हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं। इमरान खान की भी बारी आ ही जाएगी। वो सब लोग अरेस्ट भी हुए, उनको जो है मुल्क से निकाला भी गया, उनको वापस भी लाया गया, उनको जेल में भी डाला गया, उन्होंने अपनी कुछ ना कुछ टाइम अपना जेल में भी गुजारा, अरेस्ट भी हुए। करप्शन केसेस के अभी तक कई लोगों के चल रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि लोगों को लेकर जो आता है, यानी कि जो लोग इन्हें लाते हैं, जो इनसे ऊपर हैं, जो भाई लोग हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, और जो ऊंचे लेवल के हमारे फौज के जनरल्स वगैरह हैं, जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर केस कब चलेगा, उनको जेल में कब डाला जाएगा, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा। बात तो सारी ये है कि सबके साथ एक जैसा ही सलूक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन अगर गलत करता है तो उसके लिए खिलाफ तो सब लोग खड़े भी हो जाते हैं, उसको सजा भी हो जाती है, उसको जेल में भी डाल दिया जाता है कई बार। लेकिन यहाँ तक कि फांसी भी लटका दिया जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल हमारे सामने है। लेकिन जो बाकी उनके ऊपर जो लोग होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट्स को लाते हैं, गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, गवर्नमेंट्स को बनाते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर को निकाल बाहर करते हैं, उन लोगों के ऊपर केस कब चलेगा। जैसे कि आसिम सलीम बाजवा, उससे तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, और खान साहब यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी क्लीन चिट दी गई। इसी तरह से कई दूसरे लोग हैं जो कि रिटायर्ड फौजी हों, चाहे अभी सर्विस में हो या रिटायर हो गए हों, उनके कई बार लोगों ने नाम भी लिए हैं, केसेस भी बताए हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान उस वक्त तक जो है ना तो प्रोग्रेस कर सकता है और ना ही इम्प्रूवमेंट कोई आ सकती है, जब तक कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होगा।